हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग फार्माकोलॉजी का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक ड्रग यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर पढ़ने वाले हैं। यानी जो हार्ट फेल्योर के पेशेंट होते हैं, इसको शॉर्टकट में CHF भी कहा जाता है। पूछा जाता है कि CHF क्या कहलाता है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, तो इसको सिंपली आप कह सकते हैं हार्ट फेल का पेशेंट जो होता है उसमें कौन कौन से ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले ये जानेंगे कि हार्ट फेल्योर क्या होता है, यानी कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर क्या होता है। देखो भाई, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर को शॉर्टकट में CHF कहते हैं। इसी को हार्ट फेल कहा जाता है, हार्ट फेल्योर कहा जाता है। तो पहले हार्ट फेल्योर होता क्या है, देन हम लोग जानेंगे कि ड्रग्स कौन कौन से इस्तेमाल यहाँ पर होते हैं। ठीक है, हाँ। इस चैप्टर नंबर 5 का फार्माकोलॉजी का ये पार्ट 5 है। इससे पहले हमने एंटी हाइपरटेंसिव पढ़ा है, एंटी एंजाइनल पढ़ा है, एंटी एरिथमिक पढ़ लिया, अथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ लिया, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर पढ़ लिया। अब बारी है ये कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो भाई। तो ड्रग यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर्स पढ़ने के लिए पहले आपको हार्ट फेल्योर समझना होगा क्या होता है। देखो भाई, आपके बॉडी में नॉर्मली हार्ट का काम क्या है, दिल का काम क्या है? तो आप लोग कहते हो ना, दिल दीवाना है जी, दिल तो पागल है ना। दिल को प्यार करने के लिए यूज करते हो, लेकिन प्यार करने में दिल का कोई रोल नहीं है। आपके हार्ट का सिर्फ काम है ब्लड को पंप करना। मेनली काम क्या है? ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना। ये एक पंपिंग ऑर्गन है ना। ब्लड को पंप करना इसका काम है। मुख्य कार्य क्या है? ब्लड को पंप करना। देखो, हार्ट बीट होता है, दिल धक धक करने लगा, करने लगाने करता ही रहता है। अब जाके मेरे ऐप में नोटिफिकेशन आया, बाप रे। ब्लड को पंप करने का काम करता है कौन? हार्ट। ठीक है, धक धक हार्ट बीट करता है, उससे ब्लड पंप होता है, पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। ठीक है, हार्ट बीट का रेट क्या है? तो 70 से 72 भैया, 70 से 72। या तो आप अच्छा थोड़ा पढ़े लिखे बच्चे हैं तो 60 से 100, 60 से 100 बीट पर मिनट नॉर्मल होता है। ठीक है, इतना इसके बीच में रहना चाहिए, यह हार्ट बीट का रेट है। और हार्ट जब बीट करता है तो एक फोर्स लगाता है, फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे कि पूरा ब्लड सर्कुलेट हो, है ना। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हार्ट में आपके हार्ट कमजोर हो जाते हैं, हार्ट के मसल्स कमजोर हो जाते हैं, हार्ट के मसल्स कमजोर हो जाते हैं, जिस वजह से जिस फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के साथ बीट करना चाहिए उतना फोर्स के साथ कर नहीं पाता है, जिससे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है बॉडी में, है ना। हाँ, कहीं ना कहीं आपके हार्ट का, देखो, बीट करना बंद नहीं करता है, करता है, लेकिन जितने जोर से, जैसे ना धक 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 ऐसे होता है, लेकिन वो हल्का कम पावर के साथ कर पाता है। यानी हार्ट फेल कर जाता है बीट करने में, हार्ट फेल कर जाता है ब्लड को प्रॉपरली एफिशिएंटली पंप करने में। ऐसा नहीं पंप नहीं करता, आदमी मरता नहीं है यहाँ, इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। हार्ट अटैक में हार्ट को ब्लड वेसल, हार्ट के ब्लड वेसल्स में जो होता है, हार्ट को जो ऑक्सीजन जा रहा है वो रास्ता ब्लॉक हुआ, हार्ट बीट करना बंद कर दिया, इंसान मर सकता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, हार्ट फेल्योर में ब्लड पंप करता है लेकिन एफिशिएंटली नहीं कर पाता, तब उसको हार्ट फेल्योर कहते हैं। देखो, नॉर्मल कंडीशन में हार्ट क्या लिख रहा है? नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड पंप्ड टू द बॉडी। जी हाँ, खास करके लेफ्ट वेंट्रिकल में मेन काम, जो लेफ्ट वेंट्रिकल, जो आपके हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल वाला हिस्सा होता है, यही तो कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे पूरे बॉडी में ब्लड जाता है। हाँ, तो नॉर्मल जब रहता है, जब आपके हार्ट प्रॉब्लम का नहीं है, हार्ट फेल्योर का प्रॉब्लम नहीं है, तो नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, है ना, नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड, है ना। ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है नॉर्मल वॉल्यूम होता है जो पंप्ड टू बॉडी, जो बॉडी तक पंप कर रहा है। लेकिन जब अगर हार्ट फेल्योर हो गया, हार्ट फेल्योर हो गया, तो रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड पंप्ड टू द बॉडी, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रॉपरली पंप नहीं कर पाता है ना। हाँ, और ये वेंट्रिकल्स कहीं ना कहीं फैला ही रह जाता है, बहुत अच्छे से सिकुड़ नहीं पाता, जिससे ब्लड पंप नहीं कर पाता। बस यही है हार्ट फेल्योर, मतलब ब्लड को ऑक्सीजनेटेड रिच, जो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड है वो बॉडी तक पहुंचाने में असमर्थ हो जाता है पूर्ण रूप से। ऐसा नहीं पूरी तरीके से रुक जाता है, नहीं, पहुंचाता है लेकिन एफिशिएंटली नहीं पहुंचा पाता, उतना मात्रा में नहीं पहुंचा पाता है ना। हाँ, इससे क्या क्या आपको क्या कहते हैं देखने को मिलता है सिम्टम्स? तो इससे सिम्टम्स मिलता है देखने को, एनलार्ज हार्ट चेस्ट कंजेशन, कई बात हो जाता है कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी यानी कार्डियक मसल्स बड़े हो जाते हैं, ज़्यादा ग्रो कर जाता है, तो मसल्स ज़्यादा ग्रो हो जाएगा तो भारी हो जाएगा, जिस वजह से कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता। हाँ, और ये देखने को मिलता है जो आपके लेफ्ट साइड में अगर हार्ट फेल्योर हो गया, अगर लेफ्ट साइड में हो गया, जैसे लेफ्ट साइड में, जैसे को हार्ट का दो साइड है,
एक है लेफ्ट साइड, राइट साइड। ये लेफ्ट साइड है, तो अगर लेफ्ट साइड में हो गया तो लंग्स में पानी भर जाता है, एक्सेस फ्लूइड अराउंड द लंग्स, क्योंकि प्रॉपरली लंग्स के पास सही तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में फ्लो करना है, एंड वो चीजें वेंट्रिकल्स अच्छे से, लेफ्ट वेंट्रिकल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी तो प्रॉपरली ब्लड जा नहीं पाएगा, एंड उससे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। याद रखना, एल से लेफ्ट, एल से लंग्स, एल से लंग्स। लेफ्ट साइड में अगर होगा तो लंग्स में पानी भर जाएगा, लंग्स में कंजेशन हो जाता है। और अगर राइट साइड में किसी को फेल्योर हुआ तो राइट साइड में ब्लड कहाँ से आता है, तो राइट साइड में ब्लड आता है आपके बॉडी के लोअर पार्ट वगैरह से, है ना, बॉडी के अलग अलग पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यस, तो यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, यही पैर वगैरह से, मतलब पूरे बॉडी से। तो खास करके यहाँ पे याद रखना, एंकल्स वगैरह में, लेग वगैरह में फिट हुए एडिमा देखने को मिलता है। एडिमा मतलब है कि एक प्रकार का सूजन होता है, फूल जाता है, जिसमें पानी भर जाता है, जिससे एडिमा को पहचानने का तरीका, जैसे मैं देखो नॉर्मली इसको दबाऊंगा तो कुछ देर के लिए प्रेस किया, फिर नॉर्मल हो गया अपने आप, कहीं दाग नहीं रहा। लेकिन एडिमा के पेशेंट को जैसे दबाओगे ना, कुछ देर के लिए वहां पे दाग दिख जाएगा, उसको एडिमा कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये होता है आपका एडिमा, जिसमें तो ये राइट साइड में अगर हुआ तो राइट साइड में, पैर हाथ में, एंकल्स में, इवन एब्डोमेन में, टमी में जिसको कहते हैं, वहां पानी भर जाता है, जबकि लेफ्ट साइड में आपके लंग्स में कंजेशन हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, ये हार्ट फेल्योर में देखने को मिलता है। तो हार्ट फेल्योर में हो क्या क्या रहा है, फिर उसके हिसाब से दवा यूज करेंगे। हार्ट का पावर कमजोर हो जा रहा है, हार्ट का पावर कमजोर हो जा रहा है। तो पावर कमजोर हो गया है तो इसके लिए यूज किया जाता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, जो कि हार्ट के फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ाता है ना, हार्ट के पावर को बढ़ाता है, एक तरीके से कह सकते हो। फिर दूसरा क्या, लंग्स में पानी भर गया तो इस पानी को बाहर निकालेंगे, या फिर लेफ्ट हो या राइट हो, पानी तो भरा ना, चाहे एंकल्स में, फिट में पानी तो भरा, तो यहां पर हम क्या इस्तेमाल कर देंगे, डायूरेटिक्स, जिससे बॉडी के एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को बाहर निकाल देगा। ठीक है, हाँ, तो यहां से आपको पता चल जाएगा क्या क्या यूज करेंगे। चलो, क्या कह रहा है, व्हेन अ हार्ट, देखो हार्ट फेल्योर क्या होता है, व्हेन अ हार्ट fails to pump blood in quantity sufficient to fulfill the body requirement। देखो पूरी तरीके से बंद नहीं होता है, पूरी तरीके से बंद नहीं होता है, हाँ, सफिशियंट अमाउंट ऑफ, सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ ब्लड नहीं पंप कर पाता है जितना जरूरत है। तो हार्ट फेल हो जाता है ब्लड को पंप करने में सफिशियंट क्वांटिटी में, जिससे बॉडी रिक्वायरमेंट पूरा हो। अ कंडीशन ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, जिसको CHF कहते हैं, ऑकर्स, विच इज ऑल्सो नोन एज हार्ट फेल्योर, जिसको हम लोग हार्ट फेल्योर कहते हैं। यानी जब हृदय शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में रक्त पंप नहीं करने में असफल हो जाते हैं, यानी जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा है, पूरी तरीके से रुक भी नहीं रहा है जिससे जिंदा रह सके आदमी, असफल हो जा रहा है पर्याप्त मात्रा में करने के लिए, तब कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर CHF नामक स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे हार्ट फेल्योर भी कहा जाता है। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं? हाँ, अगर ये समझ में आ गया कि भैया हार्ट फेल्योर क्या होता है, हार्ट फेल्योर में क्या दिक्कत आती है, तो आपको आराम से आगे का टॉपिक क्लियर होने वाला है कि एफिशिएंटली ब्लड को पंप नहीं कर पाता। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या ड्रग यूज होते हैं, ड्रग यूज फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, उसमें ड्रग क्या क्या यूज होते हैं। ठीक है, उसमें ड्रग क्या क्या यूज होते हैं, तो देखो भाई वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं। जैसे देखो, एक होता है ड्रग्स विथ पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट, है ना, ये चार्ट भी समझ में आएगी, लेकिन उससे पहले ये समझो, ये थोड़ा सा अच्छे से आसानी से समझ में आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स यूज्ड इन CHF, आपको चार्ट समझना है, चार्ट भी समझा दूंगा, पहले थ्योरेटिकली समझो। देखो भाई, सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे जो पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट शो करे। आयोनोट्रोपिक इफेक्ट ऐसे होते हैं जो हार्ट के मसल्स को मजबूत करेगा, हार्ट के फोर्स ऑफ, हार्ट के मसल्स को, मसल्स पर पॉजिटिव इफेक्ट शो करेगा, यानी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ा देगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा, यानी हार्ट को पावर को बढ़ाएगा जितना कि वो अच्छे से कर पाए। अब उसमें होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, जो कि ये काम करता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, क्वाबिन, ये कुछ ड्रग है खास करके इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा हुआ है डिजॉक्सिन किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये एक कार्डियोटोनिक ड्रग है, इसको हम लोग कार्डियोटोनिक कहते हैं, कार्डियोटोनिक, डिजिटैलिस नाम के प्लांट से प्राप्त होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा फार्माकोग्नोसी में। यस, कार्डियोटोनिक ड्रग है, जो कि एक ग्लाइकोसाइड होता है, इसलिए कार्डियक ग्लाइकोसाइड इसको कहते हैं, डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, क्वाबिन, ये सब आपके हार्ट के मसल्स को, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ाता है, जिससे वो जो प्रॉब्लम है ना, एफिशिएंटली ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। पहला तो ये हो गया। अब यही काम करने के लिए और भी ड्रग्स हैं, जैसे बायपायरिनिडीन, फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स, ये अलग तरीके से करता है लेकिन करता ये भी है। जैसे आपका क्या कहते हैं, एमराइनॉन एंड मिलिरिनॉन, एमराइनॉन और मिलिरिनॉन, ठीक है, ये कुछ ड्रग्स हैं।
फिर एक होता है बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट, है ना, हार्ट में बीटा रिसेप्टर होता है, हार्ट में बीटा रिसेप्टर होता है, तो बीटा रिसेप्टर को, बीटा ब्लॉकर नहीं, बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट, एगोनिस्ट मतलब समझ रहे हो, बीटा को एक्टिवेट कर रहा है, जिससे एडिनाइन बाइंड करके थोड़ा इंक्रीज करे, जैसे डोब्यूटामाइन और डोपामाइन, जैसे डोबिटामाइन का इंजेक्शन होता है, डोपामाइन होता है, ये सब कहीं ना कहीं बीटा रिसेप्टर को बढ़ाता है, जिससे हार्ट बीट का रेट बढ़ेगा, हार्ट बीट अच्छे से कर पाएगा, समझ रहे हो। तो ऐसे ड्रग जो पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट्स हो करे, उसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड आ जाता है, जैसे डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन। बायपायरिडीन्स में जैसे एमराइनॉन और मिलिरनॉन आ जाता है। बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट में डोबिटामिन एंड डोपामिन आ जाते हैं। वही चीजें देखो यहां पर आपको लिखा हुआ है ना, आयोनोट्रोपिक इफेक्ट वाले ड्रग्स, देखो वही चीजें यहां लिखा हुआ है। पहले आयोनोट्रोपिक ड्रग्स, आयोनोट्रोपिक ड्रग क्या करता है, जो हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन जो घट गया उसको बढ़ाता है, जैसे एक होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, जिसमें डिजॉक्सिन और क्वाबिन हो गया। सिंपैथोमिमेटिक्स में जो कि आपके बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट है, बीटा रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रहा है, जैसे डोबिटामाइन और डोपामाइन, है ना। और एक होता है PDE3 इनिबिटर्स, जैसे इम्पेरानाइन एंड मिलिरिनॉन, ये देखो PDE3 ये होता है फॉस्फोडाइस्टरेज इनिबिटर्स, है ना, वही चीजें लिखी हुई है, इसलिए मैंने बोला पहले क्लासिफिकेशन ये पढ़ो, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद आप समझो क्या यूज होगा, ये डायूरेटिक्स क्यों यूज होगा। तो डायूरेटिक्स जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जा रहा है ना, ये तो पावर को बढ़ाएगा, हार्ट के पावर को। दूसरा जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जा रहा है उसको बाहर निकालने के लिए कौन करेगा, डायूरेटिक्स। अब डायूरेटिक्स में एक होता है हाई सीलिंग यानी पावरफुल डायूरेटिक्स, इसमें आपके फ्रूसेमाइड और ब्यूमेटेनाइड आते हैं। फ्रूसेमाइड इज वेरी पावरफुल एनर्जी, जैसे लेसिक्स का इंजेक्शन वगैरह, है ना, ये होते हैं। एंड कुछ होते हैं थायाजाइड लाइक, जो मीडियम एफिकेसी वाले होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, मेथालोजोन जीपामाइड, ये सब है। हाइड्रोक्लोरथायाजाइड याद रख लेना, ठीक है, थायाजाइड। तो वैसे है। दूसरा है क्या कहते हैं, ये तो पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट वाला हो गया। एक है यहाँ पे डायूरेटिक्स देखो लिखा हुआ है, यहाँ देखो डायूरेटिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, अब एक होता है ये भी ड्रग्स, यहाँ पर ये यूज होते हैं हार्ट फेल्योर में। अब देखो, देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है थ्योरेटिकली में, एक लिखा हुआ है ड्रग्स विदाउट पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक, ये तो आयोनोट्रोपिक इफेक्ट वाले ड्रग्स मैंने बता दिया ये सब होते हैं। बिना आयोनोट्रोपिक इफेक्ट वाले में डायूरेटिक्स में आपको लिखा है थायाजाइड, फ्रूसेमाइड, स्पाइरोलेक्टोन ये लो एफिकेसी वाला है, पोटेशियम स्प्रेइंग। फ्रूसेमाइड हाई सीलिंग है, थायाजाइड्स मीडियम एफिकेसी वाला है, जो कि आपको मैंने यहाँ पे दिखाया डायूरेटिक्स। ये आपका नॉन आयोनोट्रोपिक इफेक्ट ड्रग है। ये आयोनोट्रोपिक यानी कि हार्ट के पावर को देने का काम है। ये हार्ट के पावर को बढ़ाएगा क्या, नहीं, जो हार्ट के पावर को बढ़ाए उसको आयोनोट्रोपिक ड्रग कहते हैं। ये पावर को नहीं बढ़ाएगा, जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ उसको बाहर निकालेगा। उसके बाद क्या है, एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट। एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, तो ये देखो एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट, ये देखो यहाँ पे एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट में ACE इनिबिटर्स यूज होगा। जो RAAS सिस्टम है ना, जो इसेंशियल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आपके बॉडी में चलता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्ट्रोम सिस्टम, उसमें जो ACE एंजाइम है, जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। इस एंजाइम को इनिबिटर, ACE इनिबिटर्स काफी बार पढ़ चुके हैं, ACE इनिबिटर्स यूज होता है। ACE इनिबिटर्स यूज इसलिए होता है ताकि जो एक्सटेंसिव हाइपरटेंशन है, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन की वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं लॉन्ग टर्म तक, तो आपका ACE इनिबिटर्स यूज होता है, जिससे कि आपका ये RAS सिस्टम पाथवे डिस्टर्ब हो जाता है, ये देखो। एंड लोसार्टन वगैरह यूज होता है, तो यानी यहाँ पर आपका यूज हो जाएगा क्या, रेनिन एंजियोटेंसिन इनिबिटर्स, यानी कि RAS सिस्टम को इनिबिट करने वाले ड्रग मेनली दो, ACE इनिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। तो ACE इनिबिटर्स के अंतर्गत कौन कौन से ड्रग आ जाते हैं, तो मैंने बताया ACE को जैसे ही इनिबिट करोगे पड़पड़ा जाएगा, याद करो ट्रिक मैंने बताया था, पड़पड़ा जाएगा यानी प्रिल यानी एनेलाप्रिल, रेमिप्रिल, ये सब होता है। एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ARBs इसको कहते हैं, जैसे रिसेप्टर को ब्लॉक करोगे टनटना जाएगा, जैसे लोसार्टन, कंडेंसार्टन, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ देखो लिखा हुआ है ACE इनिबिटर्स, जिसमें रेमिप्रिल, एनेलाप्रिल ये सब आते हैं, एंड लोसार्टन जो कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, ठीक है। हाँ, जो कि कहीं ना कहीं RAS सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। फिर है बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, बीटा एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट यानी बीटा ब्लॉकर। यस, यहाँ पे बीटा ब्लॉकर भी कभी कभी ड्रग यूज होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन की वजह से भी हार्ट फेलियर होता है, तो उसको कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर भी यूज होता है ना, जैसा जरूरत है, बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन है तो हम कभी भी बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट नहीं यूज करेंगे। देखो कई जगह बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट, जैसे ये देखो सिंपैथोमिमेटिक ड्रग है डोबिटामाइन, डोपामाइन, तो अगर बहुत ज़्यादा पहले से BP हाई है तो इसको थोड़ी यूज़ करेंगे, लेकिन किसी का BP लो है उस वजह से भी हार्ट फेलियर हो गया है तब वहाँ यूज़ होगा वो। बाकी अगर हाई है तो बीटा ब्लॉकर यूज़ करेंगे, जैसे मीटोप्रोलॉल, बिस्प्रोलॉल, नेविडालॉल, कार्बिडोलॉल, लॉल लॉल लगा रहेगा, देखो
लॉल लॉल लगा, बिस्प्रोलॉल, कार्बिडोलॉल, मिटोप्रोलॉल, ये सब है। कुछ वेसोडाइलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ वेसोडाइलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे नाइट्रेट्स और हाइड्रोलाजीन। ज़्यादातर कॉमनली हाइड्रोलाजीन यूज होता है। वेसोडाइलेटर्स जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। अगर मान लो हार्ट मसल्स को बहुत लंबे समय तक सही से सर्कुलेशन नहीं मिला, ब्लड नहीं मिल पा रहा है सही मात्रा में, तो उस वजह से भी हार्ट का कोई हिस्सा कमजोर हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में नाइट्रेट्स और हाइड्रोलाजीन का भी इस्तेमाल होता है। तो देखो यहाँ पे वेसोडाइलेटर्स में आपके आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स हो गया, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट्स और हाइड्रोलाजीन वगैरह भी है। और कुछ एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट में स्पाइरोलेक्टोन वगैरह वही चीजें दी गई हैं। यानी देखो भाई, ड्रग जो सीएचएफ में यूज होते हैं मेनली दो तरीके के, एक तो जो आयोनोट्रोपिक इफेक्ट शो करे, यानी हार्ट के मसल्स को इंक्रीज करे, हार्ट के फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को इंक्रीज करे, जैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, जिसमें एग्जांपल डिजॉक्सिन है, डिजिटॉक्सिन है। और एक होता है बाइपैरिडीन, जिसको PDE3 इनिबिटर्स या तो फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनिबिटर्स कहते हैं, जिसमें एमराइनोन और मिलिरनोन आता है। बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट जैसे डोबिटामाइन और डोपामाइन आता है। एंड फिर एक कुछ ऐसे ड्रग्स भी यूज होते हैं जो आयोनोट्रोपिक इफेक्ट तो नहीं करते, यानी हार्ट के फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन पर इफेक्ट तो नहीं करता, लेकिन वो जरूरी है सिम्टम के आधार, जैसे डायूरेटिक्स, जो भी आपके बॉडी में फ्लूइड वगैरह एक्यूमुलेट हो जाता है उसको बाहर निकालता है, जैसे फ्रूसामाइड है ना, ये सब यूज होता है। एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट, जिसमें आपके एसी इनिबिटर्स और ये लोसार्टन वगैरह यूज होता है। बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट में जैसे बिस्प्रोलॉल, कार्बिडोलॉल, मिटोप्रोलॉल वगैरह यूज होता है। एंड वेसोडाइलेटर्स के तौर पर नाइट्रेट्स और हाइड्रोलाजीन यूज होता है। अब वन बाय वन थोड़ा सा देखेंगे किसमें क्या क्या होता है, किसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। अब ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड कैसे काम करता है ये सीखो, है ना, ये कैसे काम करता है। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स आर ऑल्सो रेफर टू एज कार्डियोटोनिक, इसी को हम लोग कार्डियोटोनिक ड्रग कहते हैं। कार्डियोटोनिक मैंने बता दिया, ऐसे ड्रग होते हैं जो हार्ट के फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ाएगा, जैसे एग्जांपल में डिजॉक्सिन, एग्जांपल में क्या है डिजॉक्सिन, हाँ वही है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड वही है। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट डेरिवेटिव्स, आर स्टेरॉयडल इन नेचर, स्टेरॉयडल इन नेचर है, प्लांट डेरिवेटिव है। जैसे डिजॉक्सिन किस प्लांट से प्राप्त होता है, डिजिटेलिस नाम के प्लांट से प्राप्त होता है, डिजिटेलिस नाम के प्लांट से प्राप्त होता है। अ ग्लाइकोसाइड इज ए सुगर कंटेनिंग कंपाउंड, अब ये जो ग्लाइकोसाइड है एक सुगर कंटेनिंग कंपाउंड है, जिसमें वन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ सुगर मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड विथ अनदर कंपाउंड, जैसे डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, क्वाबिन कॉमनली यूज्ड हैं जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड हैं। बस इतना याद रखो ना, ये कार्डियोटोनिक भी कहलाते हैं, प्लांट डेरिवेटिव होते हैं, जैसे एग्जांपल में डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, क्वाबिन वगैरह होता है। अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या हैं जो कार्डियक इफेक्ट हैं। Administration in small dose causes increase in the vagal tone by sensation of baroreceptors और activity of the afferent nerves। कहने का मतलब है कि इसके जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के, ये क्या करता है, इसका जब स्मॉल डोज में एडमिनिस्टर करेंगे यानी कम मात्रा में लेंगे तो इंक्रीज कर देगा वेगल टोन। वेगल टोन मतलब है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन उसको इंक्रीज कर देगा। कैसे, तो आपके हार्ट में जो बैरो रिसेप्टर है उसको एक्टिवेट करके, एक्टिविटी ऑफ द एफरेंट नर्व्स है ना, बैरो रिसेप्टर को एक्टिवेट करके बढ़ा देगा। कह रहा है कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द मायोकार्डियम, मायोकार्डियम यानी हार्ट का जो मसल्स है उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी संकुचन करने की ताकत को इंक्रीज कर देगा बाय डायरेक्ट पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक एक्शन ऑफ द डिजिटेलिस ऑफ द हार्ट, है ना। कह रहा है डिजिटेलिस प्लांट से ही हमें डिजॉक्सिन प्राप्त होता है ना, डिजॉक्सिन वही है हार्ट पर। दस द फेलिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इवन मोर फोर्सफुल्ली, जैसे जो फेलिंग हार्ट है, जो हार्ट फेल्योर हो गया है वो और तेजी से और अच्छे से फोर्सफुल्ली कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा, विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, जिससे कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा यानी हार्ट ज़्यादा ज़्यादा ब्लड को पंप कर पाएगा, कंप्लीट करेगा वेंट्रिकुलर एम्पटिंग, जिससे कि वेंट्रिकल्स एम्पटी हो पाएंगी, एंड डिक्रीज डायस्टोलिक प्रेशर एंड वेंट्रिकुलर साइज। समझ रहे बात को, यस। जैसे डोजेस क्या हैं, तो भैया इट अवेलेबल एज 0.125 टू 0.25 डोज डिजॉक्सिन टैबलेट, डिजॉक्सिन के टैबलेट 0.125 से 0.25 तक आता है, ठीक है। ऑल्सो अवेलेबल एज 0.25 mg ऑफ डिजॉक्सिन इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है, इस ml के फॉर्म में। इंडिकेशन कब है, पेशेंट विथ CHF कैरेक्टराइज्ड बाय डायलेटेड फॉलिंग हार्ट विथ लो कार्डियक आउटपुट, ऐसे पेशेंट वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पे CHF कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर हो और डायलेटेड फेलिंग हार्ट विथ लो कार्डियक आउटपुट, उसका कार्डियक आउटपुट बहुत कम है, बहुत कम हार्ट मतलब वो ब्लड पंप कर पा रहा है। इम्पेयर्ड सिस्टोलिक फंक्शन आर बेनिफिटेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजिटेलिस, तब डिजिटेलिस का दिया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ लो आउटपुट कार्डियक क्या कहता है, हार्ट फेल्योर विथ डिजिटेलिस इन पेशेंट वेयर द मायोकार्डियम इज नॉट प्रिंसिपली डैमेज्ड, यहाँ मायोकार्डियम डैमेज नहीं हुआ है बट सोज बी बेस्ट रिजल्ट्स, तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। यानी मायोकार्डियम डैमेज तो नहीं हुआ है
लेकिन बहुत अच्छे से वर्क कर पाएगा अगर जो प्रॉपरली बीट नहीं कर पा रहा है तब। अब बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, यस यहाँ पे बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं। बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट में हमने बताया था क्या, ये आपके जैसे डोबिटामाइन और डोपामाइन, ये बीटा रिसेप्टर हार्ट में पाया जाता है, उसको एक्टिवेट करेगा, उससे आपका जो एड्रीनलिन है नॉर एड्रीनलिन बाइंड करेगा और अच्छे से काम करेगा। वही कह रहा है द डिस्कवरी ऑफ बीटा एगोनिस्ट हैज बीटा एगोनिस्ट हैज सफिशिएंट द रिसर्च फॉर पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक बीटा बीआर एगोनिस्ट ये होता है बैरो रिसेप्टर एगोनिस्ट विच मिनिमल पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक एंड क्या कहते हैं एरिथमोजेनिक पोटेंशियल विथ डोबिटामाइन बिलोंग्स टू द। देखो भाई मैं सिंपली बता रहा हूँ यहाँ इंडिकेशन में कहाँ यूज होता है, तो ये सीधा सीधा हार्ट बीट के रेट को बढ़ाने के लिए यूज होता है। इतना डिफिकल्ट टर्म में जाओगे दिक्कत फंस जाओगे। द बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट हैव बीन लिमिटेड इनटू द मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट हार्ट फेलियर। एक्यूट हार्ट फेलियर को मैनेज करने में इस्तेमाल होता है, क्रोनिक नहीं, कुछ देर के लिए हुआ है तो। दे में ओकेजनली एम्प्लॉयड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिफ्रैक्टरी CCF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जिसको कहते हैं, ठीक है। हाँ देखो भाई डायरेटिक्स कब यूज करेंगे, तो डायरेटिक्स आर कॉमनली यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ CHF के मैनेजमेंट में इस्तेमाल होता है, जैसे फ्रूसामाइड वगैरह। ये क्या करता है, डायरेटिक्स क्या किडनी पर एक्ट करता है, यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिससे कि आपका जो भी आपके वाटर हैं प्लस उसके साथ ही साथ आपके सोडियम को भी बाहर निकालता है। तो डायरेटिक्स आर यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ ऑल स्टेजेस ऑफ CHF के हर स्टेज में यूज होता है। फ्रूसामाइड इज वेरी एफिशिएंट डायरेटिक ट्रीटिंग एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेल्योर। यस, लेफ्ट वाला अगर हो, जिसको कार्डियक आस्थमा भी कहते हैं, अगर लेफ्ट वाला हार्ट फेल्योर हो, लेफ्ट वाला तब यूज करेंगे, क्योंकि लेफ्ट वाले में ही लंग्स में पानी भरता है। इवन राइट वाले में भी यूज करते हैं जब पैर वगैरह में एडिमा स्वेलिंग देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट, ये AC इनिबिटर्स, मैंने बताया एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये सब इस ग्रुप में आते हैं। ये क्या करेगा, तो आपका देखो एंजियोटेंसिन AC इनिबिटर्स भी क्या करेगा, तो ये सब आप पढ़ चुके हैं कि ये AC इनिबिटर एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट नहीं होने देगा, ठीक है। हाँ तो उसी के हिसाब से काम करेगा। इसका यूज़ क्या है, इतना आप एनिलाप्रिल वगैरह आते हैं इसमें, इस पे इसके चक्कर में मत पड़ो। वेसोडाइलेटर्स क्या करेंगे, सुनो, है ना, जो मैं बता रहा हूं उसको सुनना। वेसोडाइलेटर्स हैव एन इनडायरेक्टली बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन द हार्ट, इनडायरेक्टली इफेक्ट हार्ट पर शो करता है, क्योंकि आर्टियोलर डायलेशन, जब आर्टियोलर डायलेशन होता है, आर्टियोल्स डायलेट होते हैं, जैसे कि हाइड्रोलाजीन नाइट्रेट्स, ये आफ्टर लोड कम करता है, ठीक है। जब डायलेट हो गया तो लोड हार्ट पर कम होगा। वेनोडाइलेशन कॉज, जैसे नाइट्रेट्स प्री लोड वगैरह सब चीज़ें हैं, जैसे हाइड्रोलाजीन यूज़ किया जाता है, आइसोसोर्बाइड वगैरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलो भाई कुछ क्वेश्चन करके दिखाओ तब समझे। मेन पार्ट जो था मैंने वो पढ़ाया, बाकी जो चीज़ें थियोरेटिकली बहुत ज़्यादा डीपली जा रही है उसको आप ऊपर छोड़ दो। बाकी जो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं अगेन रिपीट कर दूंगा। पहला क्वेश्चन है, देखो भाई क्वेश्चन बनना चाहिए आपसे, मेरा मानना ये है। क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट लाइन ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। CHF में फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सा है, तो फर्स्ट लाइन ड्रग है डिजॉक्सिन, कुछ नहीं, डिजॉक्सिन सीधा सीधा मार दो। डिजॉक्सिन इज द फर्स्ट लाइन चॉइस ऑफ ड्रग, फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग डिजॉक्सिन, जो कि एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज वेसोडाइलेटर कॉमनली यूज टू ट्रीट CHF। इसमें से वेसोडाइलेटर कौन सा है जो कि आपके CHF में इस्तेमाल होता है, स्पाइरोलेक्टोन, एनेलाप्रिल, नाइट्रोग्लिसरीन, हाइड्रोलाजीन। तो वेसोडाइलेटर हाइड्रोलाजीन है, हाइड्रोलाजीन आंसर डी, जो कि आपके CHF के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है ना। हाँ बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कार्डियक ग्लाइकोसाइड यूज टू ट्रीट CHF। कौन सा इसमें से कार्डियक ग्लाइकोसाइड है जो कि CHF के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, डोबिटामाइन, डिजॉक्सिन, फ्रूसेमाइड या मिलिरिनॉन। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कार्डियक ग्लाइकोसाइड यूज टू ट्रीट CHF, तो आंसर हो जाएगा डोबिटामाइन, डिजॉक्सिन, फ्रूसेमाइड या मिलिरिनॉन। तो आंसर हो जाएगा कौन सा यूज होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड के तौर पर, डिजॉक्सिन, कार्डियक ग्लाइकोसाइड डिजॉक्सिन। नेक्स्ट है कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर इज ऑल्सो नोन एज हार्ट फेल्योर, इसी को हार्ट फेल्योर कहते हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लास ऑफ ड्रग इज कॉमनली यूज टू रिड्यूस फ्लूइड ओवरलोड इन द
CHF। फ्लूइड ओवरलोड को कम करने के लिए कौन सा यूज होगा? फ्लूइड ओवरलोड। तो फ्लूइड अगर ज्यादा हो गया तो फ्लूइड बाहर निकालता कौन है? एंटीबायोटिक नहीं, डायूरेटिक्स। यस, डायूरेटिक्स बाहर निकालेगा, डायूरेटिक्स बाहर निकालेगा। तो देखो जहां से सवाल बनते हैं, सवाल इसलिए मैंने कुछ लाइनें छोड़ी थी, ठीक है, क्योंकि वो बकवास वाली चीज़ों में क्यों ही फंसना, सवाल सॉल्व करो बस। डोब्यूटामाइन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ ड्रग्स? डोब्यूटामाइन किस क्लास के ड्रग से बिलोंग करता है? PDE3 इनिबिटर्स, सिम्पैथोमिमेटिक्स, AC इनिबिटर्स, डायूरेटिक्स। तो देखो भाई डायूरेटिक्स तो है नहीं डोब्यूटामाइन, AC इनिबिटर्स भी नहीं है, तो डोब्यूटामाइन और डोपामिन सिम्पैथोमिमेटिक्स है, जो कि बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट होता है, बीटा रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, ठीक है। हाँ, डोब्यूटामाइन और डोपामिन ये दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एन AC इनिबिटर्स यूज्ड इन CHF? कौन सा इसमें से AC इनिबिटर्स है जो कि आपके CHF में इस्तेमाल होता है? अच्छा, इसमें से कोई ऐसा कैटेगरी ऑफ ड्रग जो आपको नया लगा हो कार्डियक ग्लाइकोसाइड को छोड़ करके? तो मेरे दोस्त, इससे पहले एंटी हाइपरटेंसिव वाला लेक्चर जो भी पढ़ा है, इसलिए मैंने बताया था एंटी हाइपरटेंसिव वाला जो पढ़ा है आगे सब यूज होगा भाई। सिर्फ कार्डियक ग्लाइकोसाइड नया था, बाकी सब पढ़ाया हुआ, AC इनिबिटर्स पढ़ाया हुआ। अब बोलेगा कोई AC इनिबिटर को और डिटेल में समझाओ, तो भैया एंटी हाइपरटेंसिव का लेक्चर देखो, तब उसको स्लो में समझ में आएगा। यहाँ तो भैया AC इनिबिटर्स को समझाने के लिए आधे घंटे समय चाहिए, है ना। हाँ, जिसको RAS सिस्टम समझ में आएगा, वो मैंने चैप्टर ये एंटी हाइपरटेंसिव के लेक्चर में किया है, तो वो देखना जरूरी है, तभी ये समझ में आएगा, है ना। तो भैया AC इनिबिटर्स कौन सा यूज होगा? एनिलाप्रिल। मैंने इसीलिए बताया कोलोजी में एक क्लास भी छोड़ोगे, सब आगे का खत्म। अगर हाई ब्लड प्रेशर हो तो फ्रूसेमाइड दे सकते हैं? काहे नहीं देगा भाई, फ्रूसेमाइड तो दिया ही जाता है, फ्लूइड ओवरलोड को कम करता है, फ्लूइड को कम करेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज वेसोडाइलेटर? इसमें से कौन सा वेसोडाइलेटर्स है? नाइट्रेट्स, डिजिटॉक्सिन, डोब्यूटामाइन, फ्रूसेमाइड। बताओ भाई कौन सा इसमें से वेसोडाइलेटर है? प्रिया मौर्य जी, बिल्कुल स्लो पढ़ाएंगे, पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए आप। स्लो पढ़ाने समझ में आ रहा है? बताओ, एक बच्चे को चैप्टर ही नहीं पता है। प्रिया मौर्य जी, आपने एंटी हाइपरटेंसिव का लेक्चर देखा है? नहीं देखा तो पहले उसको देखिए। हाँ, बाकी मैं स्लो पढ़ा दूंगा, टेंशन ना लो। नाइट्रेट्स, ठीक है। चलो भाई अगेन रिपीट करते हैं, सुनो मेरे साथ, सुनो मेरे साथ। क्या होता है कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर? क्या होता है कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर? बताओ भाई। तो आपका जब व्हेन हार्ट फेल्स टू पंप ब्लड इन क्वांटिटी सफिशिएंट, जितना जरूरी है उतना ब्लड को नहीं पंप कर पाता, तो वो कंडीशन CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर या हार्ट फेल्योर कहलाता है, ठीक है। हाँ, जब हृदय शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने में पर्याप्त मात्रा में रक्त पंप नहीं कर असफल हो जाता है, तब उसको कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, CHF नामक बीमारी यानी हार्ट फेल्योर कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम मई या जून महीने में होता है ज्यादातर। चलो भाई, लाइव इन योर मेमोरीज आई विल ब्लॉक यू, या फिर जो भी बोल दो, मैं ब्लॉक कर दूंगा भाई। आप एक ही चैट स्पैम करोगे तो फिर ब्लॉक कर दूंगा, पहली बात है। चलो, 2 या 3 बार बहुत हो जाता है, मैंने आपको जवाब दे दिया तो मतलब दे दिया। चलो भैया, हार्ट फेलियर में हुआ क्या? अब यहाँ पे जो आयोनोट्रोपिक ड्रग्स होते हैं, आयोनोट्रोपिक ड्रग्स मतलब जो पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट शो करें हार्ट पे, पॉजिटिव इफेक्ट, जैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, इसमें डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन और क्वाबिन आते हैं ड्रग, ठीक है। हाँ, जैसे बाईपाइरिडीन्स एंड फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनिबिटर्स में जैसे एमराइनोन एंड मिलिरिनोन आता है। बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में डोबूटामाइन एंड डोपामाइन वगैरह आते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे ड्रग्स विथ पॉजिटिव विदाउट पॉजिटिव आयोनेटिक इफेक्ट, जो पॉजिटिव आयोनेटिक इफेक्ट्स को शो नहीं करते, जैसे कि आपका डायरेटिक्स, थायाजाइड, फ्लोसेमाइड, ये सब है। एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट में AC इनिबिटर्स, लोसार्टन जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट बिसोप्रोलोल, जो एंटी हाइपरटेंसिव का लेक्चर देखा होगा उसको मजा आ रहा होगा। वेसोडाइटिस में नाइट्रेट्स, हाइड्रोलाजिन, बस वही चीज़ें तो थी, जो ज़रूरत था उतना पढ़ाया भाई, काम कर लिया। चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलो, किसको किसको क्लास अच्छा लगा कमेंट में एक बार दिल बना देना, बाकी समझ में आया होगा। जय कृष्णा जी, इन्वायरमेंटल का जो आपका बुक है वो अलग से ऑर्डर करना होता है,
इन्वायरमेंटल का बुक हर स्टेट में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ यूपी में है, तो यूपी के बच्चों को अलग से ऑर्डर करना होगा, उसका प्राइस 199 है, आप ऑर्डर कर लेना, आ जाएगा घर। इन्वायरमेंटल का बुक उसमें नहीं आता, 6 ही सब्जेक्ट का बुक आएगा आपको, मैं ऑलवेज कहता हूँ। मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ आप सभी लोग जुड़े रहिए ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। एंड ध्यान रखना आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। एंड सुबह आप लोगों की क्लास होती है थेरापेटिक्स की, कल से मेरी क्लास है सुबह 8:15 या 8:30 तक जरूर स्टार्ट हो जाएगा, 8:30 तक मोस्ट प्रोबेबली है, क्लास जरूर होगा, तो सारे लोग जरूर जुड़ना सुबह भी थेरापेटिक्स की क्लास में। ओके, चलो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।